गाइस, मेरा स्वागत है वीडियो में, हॉरर वीडियो में। आज मैं हॉरर वीडियो देखने वाला हूँ। कैसे आज रात के 2 बजे रहे, ये भी 2 बजे बोला, मैं भी 2 बजे। चलो पहले वीडियो स्टार्ट करेंगे, बाद में आप बस एक ही कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है गाइस। चलो ये क्या बोलेंगे, पहले बोलेंगे। मैंने सोचा काफी चला आगे करेंगे, दिमाग खराब कर रहे हैं। मैं ट्राई मैं चिल्लाऊं। ये देखो, भाई मेरी फट जाएगी ये देख। ये मैं कर नहीं सकता भाई। मतलब उसमें ऐसे रिव आया था, पूरा चेहरा काला कर लो, फिर ऐसे मैं स्माइल करके ये किया जा सकता है। जायंट तो डर गए। तो तुम सो के उठे हो एंड पहली चीज जो तुम देख रहे हो ये सब है। जब से देखने मजा तो आता है। शेप कर रही है पूरी बॉडी। ये सब मेरे को थोड़ा वो लगता है कि यार कोई हार्ट अटैक से एकदम से मर गया। मैंने किसी ने ट्राई किया, कोई मर गया तो ये तो एक तरीके से ये बुक डर लग रहा है गाइस। जो आगे करेंगे गाइस स्कूल में 6 मार्च को जो सब बच्चे असेंबली के बाद क्लास पहुंचे बैठे, एकदम से अनाउंसमेंट होती कि सारे स्टूडेंट क्लास खाली कर दे, सब बाहर आ जाए, ये कोई ड्रिल नहीं है। स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज थे, टीचर भी कंफ्यूज कि ये हो क्या रहा। बाहर करते हुए कुछ शैतान बच्चों ने अफवाह फैला दी कि स्कूल में आतंकवादी घुसा है। डर में कुछ बच्चे बुरी तरह भागे, 2-3 को तो सर में चोट लग गई, सीढ़ियों से गिर गए। स्कूल के दूसरे पार्ट में जहाँ बोर्ड एग्जाम चल रहे थे वो बंद करवा दिए। टीचर्स पीछे बाहर निकले तो वो और घबरा गए क्योंकि उन्होंने पुलिस आदमी की गाड़ी खड़ी देखी। लेकिन 8 घंटे पहले मैथ्स टीचर संतोष कुमार को 3:48 AM पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जो अरेबिक में था। ये सर जब 7 बजे उठे तो उन्होंने सबसे पहले व्हाट्सएप मैसेज देखा। पहले तो स्पैम या स्कैम समझ के इग्नोर करा, लेकिन स्कूल जाते हुए कैब में उन्होंने मैसेज ट्रांसलेशन में डाल के देखा तो लिखा हुआ आया कि कल तुम काफिर को स्कूल तबाह कर दिया जाएगा, अल्लाह अकबर। डर में सर ने प्रिंसिपल को मैसेज दिखाया। उन्होंने पुलिस को बताया, जल्दी से बाउंस कोड आई, लेकिन पूरे स्कूल में कोने कोने में ढूंढने के बाद भी कोई बॉम्ब नहीं मिला। फिर सर्वर वालों ने नंबर ट्रेस करा तो पता पड़ा ये कोई वर्चुअल नंबर है यूएसए का। लेकिन आईपी ट्रेस करने पे एक बड़ी तगड़ी बात पता चली, क्योंकि ये वैसे एक 16 साल के 10 स्टूडेंट ने भेजा था कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। अबे भाई चला के बेटा ऐसे ही रहते गाइस। सही में लगा मैं क्रेजी कुछ पता। ये देखो लैपटॉप लेके 2 मिनट हो गए, 2 मिनट तो बाय लैपटॉप लेके हैक करते लोग। पहले यूट्यूब वाला सब करो ना, ये क्या हैक करने का टाइम नहीं है। चलो देखेंगे क्या बोल रहा है। आगे करेंगे, दिमाग खराब हो गया। सॉरी आई एम सॉरी, मेरे को घर जाने दो बस, मेरे से गलती हो गई। मैं गलती साला कुत्ता चला गया भाई यार, मेरे को लगता है जब किधर आ गए। रुको गाइस, पीछे करो, आपको देखोगे। देखो रानी जी आई एम सॉरी, हमको जाने दो रानी जी, आई एम सॉरी, मेरे को घर जाने दो बस, मेरे से गलती हो प्लीज। गई। नहीं दिमाग खराब करना। अगर तुम शॉर्ट देख रहे हो यूट्यूब बना तो देखना पड़ेगा। कुछ बोल रहे हो तो पता भी लग जाता है तो लग गया। साइड पे और ये लोग तुम चल रहे हो। चलो स्टार्ट करेंगे। इस ग्लास के अंदर एक असली डीमन की स्पिरिट को कैद किया गया है, जो कि जर्मनी के एक म्यूजियम में रखा गया है। तो बात 1697 की है, जब एक डिमोनिक एंटिटी हर किसी को परेशान कर रही थी। लोग या प्रीस्ट उसे किसी भी तरीके से देख नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने एक बहुत ही पुराना रिचुअल करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने एक प्रिजन टाइप का ग्लास बनाया और कुछ मंत्र पढ़े, और उसके बाद डीमन को इस ग्लास के अंदर कैद कर लिया। अब म्यूजियम में जो लोग इसे देखने आते हैं वो बताते हैं कि अगर तुम इसे अलग अलग एंगल से देखोगे तो इसकी शेप चेंज होती है। और म्यूजियम का जो स्टाफ है उनका कहना था कि जब वो इस ग्लास के पास जाते हैं तो उनका सर दर्द होना शुरू हो जाता है और कभी कभी उन्हें बहुत अजीब फील होता है। और इस ग्लास पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इस ग्लास को कभी मत खोलना। मतलब वो ग्लास टूट गया, वो डीमन बाहर आ जाएगा। देखो प्रिज्म ऑफ डीमन, आप एक कौन सी म्यूजियम यू हैव टू द इम्पॉसिबल आर्टिफैक्ट, द 400-year-old devil trapped in glass। लाइक इंसान की तो फिगर दिखता है, डीमन भी हो सकता है। इंपीरियल ट्रेजरी ऑफ बिना सस्पेक्टेड दैट दिस वाज अ रियल डीमन व्हिच हैड बीन ट्रैप्ड इन ग्लास ड्यूरिंग एन एक्सोर्सिज्म। पूरा अलग अलग दिखे तो पूरा अलग ही दिखाते गाइस। तो ऐसा भी वो ना हो, बट वो जब लग तो रहा है ऐसा फिगर एक ग्लास के अंदर
कैसे कोई डाल सकता है? कुछ तो क्रिएटिव है इस Oh my God. तुम लोग क्या लगता है? तुमको कवर करके बताओ। इसलिए बोलते हैं कि घर में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये किस्सा यूएस का है जिसमें एक फैमिली अपने काम के कारण Oh my एक घर God. शिफ्ट करते हैं और जब से वो घर में आते हैं तब से उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई ही चलती रहती है। और इसके अलावा उनका एक 5 साल का बेटा भी था जो कि इन चीज़ों से तंग होकर अपने कमरे में बैठा रहता था। एक टाइम क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में नोक-झोंक इतनी बढ़ जाती है कि वाइफ जो है वो घर छोड़ के अपने मायके चली जाती है और उस बच्चे को अपने हस्बैंड के पास ही छोड़ जाती है। तो उन दिनों के बीच में जो उस बच्चे के फादर ने गलती की वो ये थी कि वो तो पूरा दिन जॉब पे रहता था पर जो वो बच्चा था वो ना ढंग से स्कूल जा पा रहा था और ना ही बाहर खेल पा रहा था। वो पूरा दिन एक ही कमरे में बैठा रहता और जब भी उसके फादर उसको देखते वो कुछ ऐसे रिएक्ट करता है कि कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल है उसके लिए। हमेशा घर में ऐसे रहता जैसे उसके साथ कोई है। पर एक बार जब उसके पापा काम से जल्दी घर आ जाते हैं तो उनको कुछ ऐसा दिखता है जिसके बाद उन्होंने आज तक अपने बच्चे को अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं की। आप खुद वो वीडियो देखो। अस्सलाम वालेकुम क्यों चिल्ला रहा है ऐसे करके? अस्सलाम वालेकुम सब बोलते हैं ना कि बचते बचते के अंदर ग्रीट करना होता है, शायद मजाक भी हो सकता है। वो किसी को वो बच्चे किसी को खेल करते हैं ये सीधे खेल रहे हैं। ओ व्हाट वो एकदम उसका सीधे हो ये का ह्यूमन नहीं लगा मुझे कि रियल बात क्या बोलते भाई क्या भाग के गया गाइस। कोई ऐसा कह रहा है भाई क्या था थोड़ा अजीब तो था इसके देखो वो पहले सब मालिक को बोले और में उसने वो ही हाथ नीचे रख दिया डायरेक्ट। उसको वो सोच गया अब बच्चे को छोड़ने नहीं देंगे। देखो गाइस पीछे आपको दिखाई देखो गाइस जब पाँचों आ रहे थे ड्राइविंग करते एक दोस्त था उसने कहा कि उसका स्टेयरिंग अपने आप डिवाइडर पे जाके गाड़ी टकरा गया एक्सीडेंट। फिर वो मैंने बाहर एंड फोटो खींच के भेजे फिर पापा कुछ भी आज नहीं आप भाई हमारा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद उसके पापा ने फ़ोन किया और कहा कि तुम जहाँ भी खड़े हो उसी वक्त फ़ोन करके बोला कि तुरंत निकलता गाड़ी छोड़ के वहाँ से भागो बस ट्रक टेम्पो जो मिल रहा है बस पकड़ गया। फिर बस में बैठने के बाद उनके पापा को मैं फ़ोन किया कितना जल्दी भगाया जो क्या हो तो उनके पापा ने बताया कि तुमने जो फोटो मुझे भेजी ना गाड़ी की वो एक बार वापस चेक करो। अब मैं स्क्रीन पे वो फोटो दिखाने वाला हूँ आप देख के बताओ कि वो क्या है। तुम्हें लगा कोई औरत बैठी हुई है बट डरावना चल रहा है। कोई 3-4 दोस्त थे औरत कोई स्कूटी भाई तुम्हारी गाड़ी में कोई ऐसे बैठा हुआ है तुमने फोटो भी चेक करा और ऐसे क्या उसने बोला भी उसका अलग स्टेडियम खुद से मुड़ गया था। मेरे को यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है देख रहा तुम्हें जैसा चेहरा इसका मेरे को इधर भी कुछ दिख रहा है लेटी इधर लेटी कोई और रुको गाइस। चेहरा दिख रहा है तो ऐसे करके पर यहाँ पे ये तो बहुत ही है ये तो मत दिख रहा देखो गाइस Oh my God पहले ये गाइस अबे ये तो अभी मैं जो वीडियो दिखाने वाला हूँ वो मुझे शिव नाम के मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है एंड उसने बताया कि वो कुछ टाइम पहले ही एक न्यू फ्लैट के अंदर शिफ्ट हुआ था और जहाँ पे इसका फ्लैट था उसके जस्ट पीछे एक बहुत ही बड़ा खाली सा मैदान था। अब एक दिन रात के टाइम जब शिव सो रहा होता है तभी अचानक से उसको अपने फ्लैट के पीछे वाले मैदान से किसी लेडी की बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अब उसके बाद जैसे शिव अपने बालकनी में जाकर चेक करता है कि कहाँ से ये आवाज आ रही है तो भाई इसको अपने पीछे वाले मैदान में कुछ ऐसा देखने को मिला भाई जिसे देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। भाई उसने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है तो भाई तुम खुद देखो और बताओ कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। और ये क्या हो रहा है वो क्या है बहुत अजीब सा है भाई ये कुछ तो अजीब लग रहा गाइस। पीछे चालू कोई बता रुको guys, पहले देखेंगे। अलग ही हो रहा है अरे हटना नहीं। की लड़ाई हो रही है तो देखा फिल्म का शूटिंग हो रहा है नहीं यार शूटिंग कहाँ से हो सकती है? देखो गाइस वो लड़की देखो कैसा अटैक कर रही है। खाली प्लॉट जबरदस्त चीजें भी रखी हुई पहले हैं ऐसे नीचे करेंगे वो लड़की देखो कैसा अटैक कर रही है उसके परिवार वो लड़की बहुत सारे लोग भी वही दिख रही गाइस 5 कैसा अटैक कर रही है। क्या हो सकता है आई डोंट नो उसको अजीब है तो मैं प्लीज ऐसे नहीं हो सकता। ये फैमिली अपने घर पर थी और एक रात इन्हें घर के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। ये बाहर देखने जाते हैं और इन्हें कुछ अजीब सा दिखाई देता है। इन्हें कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि वो कोई ह्यूमन है
कुछ और ही चीज़ है, लेकिन जब वो थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसमें लाल हो गई है, बहुत है क्या था ये पता है वो उसका बिल्ली जैसे जानवर वगैरह हो आंखें चमकती हैं आँखें चमक रही है। कैमरे में चमकती रुको गई, उनको अच्छा नहीं दिखता। है ये तो भाई किसी जानवर की नहीं। लाल आंखें एकदम से वाइट से लाल हो जाए तो पॉसिबल नहीं। मेरे पास जब कोई जानवर की है तब लाल आँखें है ना, रात के टाइम पे मानो कोई शेर वाले कंट्री आजकल घूम रहा है। के पास वाइट आँखें कभी कैमरा में नहीं पाया। मेरा तो हो गया फिर। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितने खुशनसीब हो, क्योंकि सोचो क्या होता अगर तुम नॉर्थ कोरिया में पैदा होते। सबसे पहले तो तुम्हें वहाँ की सरकार बताएगी कि तुम्हें क्या करना है, तुम कैसे दिखोगे, क्या कपड़े पहनोगे, कैसे बाल रखोगे, उनके कुछ ऑप्शंस में से। और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें अपने घर में वहाँ के लीडर्स की फोटो लगानी होगी सबसे ऊपर। और अगर उस फोटो पे थोड़ी सी भी धूल मिली या मान लो तुम्हारे घर में आग लग गई और तुमने अपने परिवार वालों को बचाया, उन फोटोज को नहीं, तो होता है सही में। मेरे दादा वाला भले आज पूरे घर में लग गई। ऐसे क्या धूम धूम करते रहते। रुको दो भाई नॉर्थ कोरिया का कोई लीडर दिसंबर में मरा था, तो वहाँ दिसंबर में हंसना मुस्कुराना मना है। अगर कोई मुस्कुराता हुआ भी पाया गया तो कितना ऐसे नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी कुछ भी नहीं है। बस सरकार के दिए हुए 2-3 चैनल है और सरकार की ही बनाई हुई कुछ वेबसाइट्स हैं। एक 17 साल के बच्चे को तो भरे स्टेडियम के सामने सिर्फ इसीलिए गोली मारती थी क्योंकि वो कोई बाहर का गाना सुन रहा था। अगर तुमने वहाँ कोई क्राइम कर दिया तो तुम्हारी 3 पीढ़ियों को उसकी सजा मिलेगी। जैसे मान लो तुम्हारे दादाजी ने कोई क्राइम किया होगा तो उसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम वोट तो दे सकते हो पर एक ही पार्टी है, और अगर वोट नहीं दिया तो टक्का दिए जाओगे। तुम देश छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकते, अगर पकड़े गए तो भी टक्का दिए जाओगे। इन सब के बावजूद भी तुम वहाँ के लीडर और सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते, वरना अरे सीरियस मतलब कुछ भी करो होना ही नहीं। इसलिए कुछ मत करो, शांति से बैठे रहो। अगर तुम्हारी सूरत खराब है कि तुम नॉर्थ कोरिया में तुम्हारा जन्म हुआ है तो देखेंगे वीडियो में नॉर्थ कोरिया में। Oh my God, ये डिस्के बातें हैं। हुआ है तो भाई क्या ही कर सकते, तुम निकल नहीं ऐसा मानना है। हंस नहीं सकते दिसंबर में। ये क्या बात हुई? एक चीज मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ कि रमजान का महीना चल रहा है और इसी महीने में कई मस्जिदों में जिन कैप्चर किए जा रहे हैं। और इस टॉपिक पे मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। पहले ये अरब कंट्री का था पर इस बार ये किस्सा इंडिया का है। इस मस्जिद का नाम गुलशन मुस्तफा बताया जा रहा है और यहाँ के लोगों को बताना है कि यहाँ पे दोपहर के वक्त कुछ जिन्नात नमाज पढ़ने आ रहे हैं। जिस चीज को वो इस रमजान के स्टार्टिंग से नोटिस कर रहे हैं। दोपहर के टाइम में जब मस्जिद एकदम खाली हो जाती है, 2 लोग उस मस्जिद में जाते हैं और इस चीज को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये जिन्नात है और कई लोगों का मानना है कि ये फरिश्ता है। अब खुद ये वीडियो देखो और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है। वैसे और ये हॉल इंसिडेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो देखेंगे, मैं कभी नहीं देखा ऐसे। डाला हुआ है गुलाब हो सकता है, है? छोटे बच्चे आते ही जिम बना दो तो ऐसे क्यों करते हैं? कपड़े को डाला है। वो भाग गया भाई। वो बच्चा डर के भाग गया। डर गया। Oh my मतलब मैं तो मानूंगा ये कोई इंसान ही है जिसने व्हाइट कपड़ा डाला हुआ है ना, तब तक White लोग ये जिद है। मैं ऐसा नहीं मान लेगा भाई, ना 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 मतलब ये नहीं एक भी हो ना सकता क्यों है। सामने आ जाए मेरे को वीडियो चाहिए ताकि मैं एक वीडियो बना ए मूवी शूटिंग कर रही क्या तो वीडियो बनाए। को डर लग गया है तो नहीं। ओ बनाए जरूर देखना। तो एक लीजा नाम की लड़की होती है जो कि अपने वेकेशन में घूमने जाती है, तो वहाँ पे कोई होटल देखती है और उसमें चेक इन करती है। और फिर वही लड़की हमारी मुझे जो पता कोई की केरी करती है आगे के मेरी चुम्मा उसकी बेस्टी को स्नैप देखती है तो एकदम से फोन करती है और घबराती है, ऐसे बोलती है आप इसकी होटल से निकल जाओ। बोलती है कुछ इसलिए में होटल से बिना कुछ समझे निकल नहीं पड़ता है। जब वो होटल से बाहर निकल जाती है तो अपनी बेस्टी को दोबारा फोन करती है और उस चीज तुमने मेरे को ऐसा करने के लिए क्यों कहा। लेकिन तब उसकी बेस्टी उसको कुछ ऐसा दिखाती है ना कि तुम्हारे साथ रूम में अकेली
थी, पर जो तुमने स्नैप क्लिक की थी वो तुम्हारे अलावा भी कोई और था, और वो कोई इंसान नहीं था। अब खुद ये फोटो देखो और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है। चलो गाइस, ये क्या भाई, हाथ पैर पे चल रहा है, पता है? मतलब बेचारी अच्छी गाती है बच्ची का फोटो बॉम्ब कर दिया उसने। और सोचो उस मोमेंट पे ये फोटो जब इसने देखा होगा, इस लड़की को, क्या गंदी फटी हुई है। तो जैसा भी हो जाए, मैं तो भाई मुझे जो सुर में पड़ जाऊंगा क्या हुआ है, ये मैं डाइजेस्ट करने में मैं 3-4 दोस्त लेके जाऊंगा इन्वेस्टिगेट करने कि कहाँ है भूत। मेरे दोस्तों को पकड़ लो, मैं नहीं जाना, नहीं। मैं सुना है भूत में ऐसा चिपक जाते हैं माइक और वो भूत है, वो तो मेरा पीछा करेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। ये चलो वेबसाइट guys। जो है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाके विजिट करो। मैंने जब सुना था इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो, बिल्कुल मन चला था। बेसिकली इस साइट पे लोगों के चीखने चिल्लाने की वॉइस आपको मिल जाएगी। जब उन सब लोगों का प्लेन क्रैश हुआ तो लोग अपनी जान के लिए चिल्ला रहे। इस साइट पे आपको एयरप्लेन के नाम से लेके एक्सीडेंट डेट सब कुछ मिल जाएगा। पायलट से लेकर पैसेंजर सबके लास्ट वर्ड्स भी मिल जाएगा। इसको सुनने के बाद आपको ट्रॉमा जाएगा ही दिमाग से, मेरे तो नहीं जाने वाला। अगर फिर भी विजिट करना चाहते हो तो पिन कमेंट में देखना, मेंशन कर। जब प्लेन क्रैश होने से पहले जो लोगों ने बोला हुआ है वो लोग चिल्ला रहे हैं, अरे और ज़्यादा क्रीपी। बट एक बार मैं जाके देखा तो प्लेन क्रैश हुई शायद इस वाली साइड पे पहले देखा हमारे जब लास्ट वर्ड है किसी का साउथ वेस्ट एयरलाइंस माँ आई लव यू, तुम लास्ट वर्ड ये बोला। हरियाणा अफगान एयरलाइंस ने भी सिर्फ क्रैश की भी नहीं और बाकी मोमेंट्स की भी है, मतलब मजाक नहीं कर रहा है, एक्चुअल प्लेन क्रैश हुआ है एंड उसमें लास्ट वर्ड ये बोले चलिए कैप्टन के लास्ट वर्ड हो गए या थोड़ा डर और बढ़ चलो गया आगे से कहीं क्योंकि आरब नाम का एक बच्चा होता है जो कि एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेल रहा था। अब जहाँ पर ये बैट बॉल खेल रहे थे उसके जस्ट बगल में एक अबेंडेड घर था जो कि पिछले काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। उस घर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसके अंदर एक लड़की की आत्मा भटकती है। अब जैसे ही लोग वहाँ पर बैट बॉल खेल रहे थे तब अंदर चली जाती है। अब उसके बाद सही बच्चे मना कर रहे होते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तभी आरब की कॉलोनी में काटता है कीड़ा, वो बोलता है मैं जाऊंगा। अब इसके बाद आरब उस अबेंडेड घर के अंदर जाता है, लेकर आता है, सब कुछ ठीक होता है। लेकिन उसी दिन रात के दौरान आरब बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, जैसे मानो कि वो पोजेस्ड हो। एंड ये सब कुछ उसकी मम्मी ने रिकॉर्ड कर लिया। What the heck? ओए भाई ये तो डिस्टर्बिंग है। कुछ तो हुआ ही अरब तो नहीं लग रहा है, अरब तो इंडियन नेम है नहीं, ये तो कोई फॉरेनर का बच्चा लग रहा है। क्या फॉरेनर से शादी की है ना, लाइक ध्रुव राठी। अरे मैं उसमें मेरी लेडी आत्मा थी। ये ज्यादा हॉरर वीडियो बना जो कि बना रहा हूँ। ऐसे हंस रहा हूँ भाई इन सब चीजों पे, उसका बच्चा पजेस हो गया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जेल में डाल दो। इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी यही बोलोगे, क्योंकि ये देखो यह है हेल्डन प्रिजन जो नॉर्वे में है। और ये कोई नॉर्मल जेल नहीं है, क्योंकि यहाँ कैदियों को उनका पर्सनल रूम दिया जाता है जो तुम्हें आज तक नहीं मिला। उस रूम में किचन, बाथरूम, टीवी, सोफा सब है, बिल्कुल एक फ्लैट की तरह। तुम यहाँ योगा कर सकते हो, जॉगिंग ट्रैक है बहुत बड़ा, जिम कर सकते हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, कुकिंग नहीं आती कुकिंग क्लासेस ले सकते हो। भाई साहब पूरा म्यूजिक स्टूडियो बना रखा है।
गिटार बजाओ, तबला बजाओ, कुछ भी बजाओ। अबे इतनी फैसिलिटीज तो हमारे स्कूल में भी नहीं है। ये? तुम यहाँ तो नॉर्मल जॉब भी कर सकते हो, जैसे मैकेनिक बन गए, ग्राफिक डिजाइनर बन गए। यहाँ तो खुद का सुपर मार्केट भी है अंदर, जो खाना चाहो खाओ, जो लेना चाहो लो, और वो भी सब फ्री में। यहाँ की सरकार हर साल लगभग 80 लाख रुपए खर्च कर रही है एक केजी पे। और ये तो कुछ नहीं भाई, तुम ये? गेम भी है? खेल सकते हो, PS4, PS5 हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता। जेल में एक बार रूम रहता है, एक बेड रहता ज्यादा अच्छा जेल है भाई ये। What the heck? Are you serious? फिर यार है। इस सबका ऐसे कैसे हो सकता है? साल का 80 लाख रुपए कैदी में खर्च हो रहा है। भाई मैं ऐसी- कहता हूँ ऐसे हम तो हमारे पास नहीं होता। चलो 5 स्टार होटल और क्या वही है, कुछ भी खाओ, पार्टी कुछ भी ले लो, खाओ, गेम खेलो, जिम करो, खेलो, अच्छा मजा नहीं लगेगा। अभी आप कुछ वीडियो देखने वाले हो जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो मेक श्योर कि आप अकेले तो मत ही देखना। मैं अकेला हूँ भाई। ये लो। पीछे कुछ पहले जूम करेंगे। ओह कवर कर दिया। Oh my God. होटल ले रहा हूँ। ऊपर देखो। फोटो चलनी थी हमने। रुको गाइस, ये गिलास अभी हिले गाइस। इसके चक्कर पे डरा नहीं लगी है लोगों को। ये कैमरे का शायद वो लगा है इसमें, बट इसकी शक्ल बहुत डरावनी लगी है। ये देखो, इससे में थोड़ा काम हो नहीं रहा है। ये अपनी जादू के यूज करनी काम करनी है। जो देख ले कैमरे में और मुझे ऊपर देख ले। क्या लिख रहा है? क्या कहीं कौन अपना नॉर्मल कंडीशन में कौन इंसान ऐसे करके देखता है उस टाइम में, जैसे ये सारी चीज़ें उठानी है, ये लेके कुछ तो जाए। अलग है। आइस वाइट है, सब वाइट है। यार इसका क्या हो रहा है? ये क्रिकेट खेलने की वजह से मर रहा है, क्योंकि ग्वालियर में एक 70 साल का लड़का रहता है, रोज अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता था, लेकिन एक दिन वो खेलने गया और वापस नहीं आया। घर वालों ने सोचा शायद किसी दोस्त के घर चला गया होगा, लेकिन जब रात हो गई कुछ पता नहीं चला तो सब परेशान हो गए। सुबह सारी गली के लोग उस एरिया में लड़के को ढूंढने लगे। इस सब यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, उससे किसी जंगल जैसे एरिया था। लोग लड़के को उसमें ढूंढने गए तो वो वहीं ढूंढने से ढूंढते पड़ा था। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया तो बहुत देर पहले ही मर चुका है। पुलिस को पहले लगा कि ये कोई ऐसे ही रैंडम मर्डर है, क्योंकि किसी को शक नहीं था, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि नितिन और उसके घरवालों ने उनके पड़ोसी से लड़ाई हुई थी। पुलिस ने पड़ोसी को पकड़ लिया कि तुझे ये दुश्मनी में मारा, केस क्लोज, लेट्स गो पार्टी। लेकिन पड़ोसी उस रात घर से बाहर निकला ही नहीं था और इस चीज का उसके पास विटनेस भी था, तो पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। पुलिस को कंफ्यूज कि भाई ये मारा किसने, केस ठंडा पड़ रहा था। लेकिन तभी दूसरी दिन को लोगों ने बताया कि उन्होंने 15 साल के लड़के को दोस्तों के बीच विटनेस हुआ कि मैंने अपना काम कर दिया। पुलिस ने जब सीसीटीवी चेक करा तो दोनों को आश्रम जंगल की साइड ही मिल रहा था। दोनों लड़के को 3-4 चाटे मारे से सब बता दिया कि एक मिनट पहले ये सब क्रिकेट खेल रहे थे और उनका बॉलिंग करवा रहा था बहुत ही गंदी। फिर जब उसे लगातार 2 बार डाल दी तो नितिन आगे उसको चिल्लाने लगा कि इतना गंदा खेलता है, नहीं करेगा तो बॉलिंग। दोनों में बॉल की छीना हो गई, लेकिन उसे चाटा मार के गिरा दिया, उसकी सबके सामने बेइज्जती हो गई। लड़के का इस बात से इतना दिमाग खराब हुआ कि उसने अगले दिन नितिन को आवाज देके जंगल में बुलाया।